ऐसी बात करे, सिखा रहे हो कानून? क्या सिखा रहे हो कानून तुम मुझे? अरे भाई इलीगल तो है यार, इलीगल पोजीशन है यार, प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है। देहरादून में एमडीडीए के द्वारा इंदिरा मार्केट की दुकानों पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू हो चुका है। एमडीडीए की लिस्ट के अनुसार फेज 1 में 71 दुकानों को गिराया जाएगा। एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि देहरादून के सौंदर्यीकरण को देखते हुए ये कदम सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। ये दुकानें गिराकर मल्टी स्टोर बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाएगा। वहीं पहले दिन दुकान गिराने पहुंची प्रशासन की टीम के साथ व्यापारियों की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। नहीं, एक्चुअली में क्या विरोध क्या है कि एक तो छोटी दुकानों का ये पहले से था कि हमें छोटी दुकानें दी गई हैं, वहाँ पे हमारा काम धंधा वहाँ पे चल नहीं पा रहा है। वहाँ पे ये है विरोध हमारा। हम इन्हें पहले से कह रहे थे कि हमें बड़ी दुकानें दें। ठीक है, लिखत में ले लिया इन्होंने सबसे, लेकिन मेन ये है कि हम यहाँ अब एक चीज़ है कि हमें को लिखत, जैसे हमने कहा कि हमें टाइम बता दें कि 24 दिन मतलब महीने का आप टाइम दे दें, तो बनेगा नहीं बनेगा पता लग रहा। हमें दुकानदारों में भय ये है कि भाई यहाँ से हट गए तो पता लग रहा जैसे आपने देखा होगा सिटी वहाँ बस स्टैंड में दुकानें खाली हैं, तो इस तरह से हम लोगों का भय यही है। ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना से हमारे 471 दुकानदार लाभान्वित होंगे और उनके लिए और शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं किस प्रकार का माहौल है। और ये हमारे एमडीडीए को फ्री होल्ड किया जा चुका है बहुत पहले 2001-2002 में, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ सरकार ने जिस प्रकार हमको निर्देश दिया है, आप यहाँ पे खाली करवा के एक मल्टी स्टोरी बेहतरीन G+4 पार्किंग और दुकानों की व्यवस्था करें। उसमें व्यवसायी दुकान भी होंगे और इन जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे पहले उन्हीं का अधिकार है। हम उन्हीं की भलाई के लिए ही कर रहे हैं और उन्हीं को सबसे पहले हम स्टेक होल्डर्स को दुकान देंगे। और शेष जो पीपीपी मोड पर ये काम किया जा रहा है, पब्लिक सहभागिता के मोड पे ये काम किया जा रहा है, तो उनका भी एक अधिकार रहेगा कि वो उसमें से कुछ दुकानें अपने नाम करेंगे या एक फ्लोर अपने नाम रखेंगे। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने अपनी जीत को लेकर प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि ये जीत ऐतिहासिक जीत है और हरिद्वार के लोगों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्यों पर मुहर लगाने का काम किया है। हरिद्वार के इतिहास में पहली बार हुआ जब अधिकांश ग्राम प्रधान भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर आए, अधिकांश क्षेत्र समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी और अधिकांश जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी। हम वहाँ पर अपना बूथ बना रहे हैं, जिला पंचायत का अध्यक्ष हमारा, और पहली बार विधिवत जिला पंचायत का अध्यक्ष हमारा हुआ। और अभी तक हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख हरिद्वार में नहीं बना था, ये पहली बार होगा कि हरिद्वार में हम अपने ब्लॉक प्रमुख को भी बना सकेंगे। उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत देहरादून नगर निगम स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 अक्टूबर से प्रत्येक शनिवार और रविवार को देहरादून के 100 वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पार्षद मंडल अध्यक्ष और वो खुद मौजूद रहेंगे। ये स्वच्छता अभियान अभी हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर हमने सेवा सप्ताह मनाने का प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। उसी कड़ी में जो है हम 1 तारीख से 1 अक्टूबर से पूरे शहर में जो हमारे 100 के 100 वार्ड हैं, प्रत्येक शनिवार और इतवार को जो है नगर निगम की टीम के साथ मैं स्वयं उसमें जो है अपने पार्षद और जितने हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो मोहल्ले की सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उनको साथ लेके जो है पूरे वार्डों में जो है एक दिन जो है पूरा अभियान चलाएंगे। जनपद पिथौरागढ़ के एक पीड़ित व्यक्ति ने जिला प्रशासन से इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगने के लिए जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को प्रार्थना पत्र सौंपा है। पीड़ित डीएम कार्यालय में माली के पद पर कार्य करता था। पीड़ित का शुगर लेवल बढ़ जाने की वजह से उसके दोनों पैरों को काटना पड़ा और अब पैर कट जाने से लाचारी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर व्यक्ति ने इच्छा मृत्यु मांगी है।
मामले में डीएम का कहना है कि एसीएमओ और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को निर्देश किया गया है कि पीड़ित को उचित उपचार के लिए काउंसलिंग दी जाए ताकि वो अपनी मांग को वापस ले सके। कोर्स क्या होना चाहिए? बनाल जी लिख के दे रहे हैं कि रिट दायर कर दो, अगर आपको इच्छा मृत्यु चाहिए तो रिट दायर कर दो। सर मैंने ये लिखा है सर ये आपने क्यों लिखा? पहले तो आपको पता है, आप तो पढ़े लिखे आदमी हो गए, क्या इच्छा मृत्यु दे सकते हैं? सर ये जीव ऐसे में क्या जीना है सर? ये हाथ भी है नहीं, जीवन तो अनमोल है ना। आपको तो दो पैर नहीं, किसी के तो दो हाथ भी नहीं होते साथ में। ये ऐसे भी देखे होता है, वो बहुत इच्छा शक्ति। ये हाथ में भी दिक्कत आ रही है, ये हाथ में पूरे दर्द हो रहा है, पूरा दर्द ठीक हो जाएगा, उसमें तो दवाई इससे पूरी वो सर। आप इच्छा मृत्यु मैंने इसलिए मांगा सर कि इस कंडीशन में जीने से बेहतर तो जो कि जाने में अच्छा है कि जवान बहू है क्या है ऐसी कंडीशन है सर। आजकल सर तो आ रही है सर, नींद आती है आजकल आ रही है सर। तो ये ओके, इनकी मेजर प्रॉब्लम है इनका टिंगलिंग सेंसेशन इन द लेग और पेन इन लेग, ये दो इश्यूज हैं। इस संबंध में एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ था और उस पत्र में के क्रम में मैंने उनका इंस्पेक्शन भी किया, उनके घर जाके उनके हालचाल को देखा है। शुगर लेवल बढ़ने के कारण उनके दो पैरों को एम्प्यूट किया गया है, तो इसी क्रम में वो परेशान है। तो इस संबंध में मेरे द्वारा एसीएमओ और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को ये निर्देशित किया गया कि जो भी यथासंभव उपचार जो उन्हें दिया जाना है वो दिया जाए और उनकी काउंसलिंग की। देहरादून में सांख्यिकी मंत्रालय ने अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न सर्वे कराए जाने को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया। दरअसल मंत्रालय के द्वारा सामाजिक आर्थिक स्रोतों, वार्षिक उद्योग और सर्वेक्षण आदि को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। साथ ही देश में रोजगार की स्थिति को दर्शाने वाला PLFS सर्वे ग्रामीणों और शहरी मूल्यों पर डाटा इकट्ठा करता है और राज्य की एजेंसी के द्वारा की गई क्षेत्र गणना और फसल आकलन सर्वेक्षण की निगरानी के माध्यम से फसलों के आंकड़ों में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी जो ये सर्वे जो स्टार्ट हो रहा है आसूस नाम से, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस का सर्वे हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में जो एक हमारे जो इंडियन इकोनॉमी में एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है, चाहे वो स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, वो एक अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में उसका एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बट उसका कोई एक ऐसा रेगुलर कोई ऐसा सर्वे नहीं हो रहा है जो इस डेटा को कैप्चर कर सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए ताकि इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए जो है ये सर्वे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा ने विधानसभा में फिर से अन्य राज्यों के लोगों को नौकरी दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों को विधानसभा में नियुक्ति देकर उत्तराखंड के लाखों युवाओं के साथ धोखा किया है। रितु खंडूड़ी जी ने उनका बिहार के प्रति जो प्रेम जागा है, इसके ही बारे में मैं बताऊंगी कि उन्होंने 2022 में अपनी 2 नियुक्तियाँ दी हैं। तो इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगी, क्या नहीं कहना चाहेंगी, अगर आप कहेंगे उनके एड्रेस तो वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। तो हमारा यही कहना है कि क्या इन नियुक्तियों के लायक उत्तराखंड का जो युवा है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, क्या वो इसके लायक नहीं? आपने उनको समझा? क्या एक भी आपने ऐसा नहीं आपको लगा कि कोई बच्चा इसके लायक हमारे उत्तराखंड से निकल सके? और मैं बधाई देना चाहती हूँ बिहार के उन बच्चों को जिनको उत्तराखंड में नौकरियाँ दी गई है, और मैं कहती हूँ कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। और विधानसभा अध्यक्षा जी को, अपनी माननीय अध्यक्षा जी से भी एक अनुरोध करूँगी कि हमारे उत्तराखंड के बच्चों को जहाँ तक हो सके उनको भी अगर आप बिहार में कहीं नियुक्तियाँ दे दें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेस्ट होगा। देहरादून वासियों को बाजार में आमतौर पर नहीं मिलने वाले विश्व स्तरीय सौंदर्य उत्पादों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने को लेकर ब्यूटी कार्निवाल आयोजित होने जा रहा है। इसमें बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री नीलम कोठारी और अभिनेता चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे शामिल होंगी। आयोजकों के मुताबिक इसका उद्देश्य उच्च मूल्य वाले सौंदर्य और त्वचा देखभाल उत्पादों को दर्शकों के लिए प्रदर्शित करवाना है। ये उत्तराखंड में पहली बार एक ब्यूटी कार्निवल हो रहा है, जहाँ पे सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, और ये कुछ प्रोडक्ट्स तो उत्तराखंड देहरादून में ही बने हुए हैं, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बाहर से आ रहे हैं, जैसे पेरिस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल। ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बाहर आमतौर पे नहीं मिलते, वो यहाँ मिलेंगे क्योंकि ये मेरे प्लेटफॉर्म ट्रेसमार्ट के थ्रू बिकते हैं। और यहाँ पे मास्टर क्लासेस हैं, मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, कोई मेकअप सिखाने, कोई
फेस्टिवल्स के लिए तैयार होने के ऐसे ढंग से। तो बहुत सारी मास्टर क्लासेस हैं एंड हमने नीलम कोठारी और भावना पांडे भी आ रहे हैं यहाँ पे सबसे मिलने एंड उनसे बात करने। तो इसमें खासियत ये है कि आज तक कभी भी कोई ब्यूटी रिलेटेड एग्जीबिशन या शो नहीं हुआ है, जो पहली बार यहाँ हो रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कुंडा पुलिस ने अलग अलग स्थानों से चरस और शराब के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। कुंडा पुलिस ने बक्सोरा में सुखदेव सिंह नाम के व्यक्ति को 216 पाउच अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुराना ढेला पुल के पास भी चेकिंग के दौरान सलीम अहमद के कब्जे से 106 ग्राम चरस बरामद की गई। कुंडा पुलिस द्वारा कल शाम को चेकिंग के दौरान 2 लोगों को अभियुक्त जो है सलीम अहमद अंसारी को जो है 100 ग्राम चरस के साथ और सुखदेव उर्फ काला निवासी केसरी गणेशपुर को 54 लीटर 216 पाउच शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जैसा कि एसएसपी महोदय के निर्देश हैं कि जो है अवैध शराब और चरस इसमें के विरोध अभियान चलाया जाए, उसी क्रम में जो है कुंडा पुलिस द्वारा भी एक अभियान के तहत अवैध शराब एवं अवैध इसमें चरस के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है और लगातार जो है अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस वर्ष अभी तक लगभग 24 या 25 मामलों में अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करके खाली एनडीपीएस के मामलों में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। नैनीताल जिले के पंतनगर क्षेत्र में नशे में धुत सिपाही के द्वारा की गई भाजपा बूथ अध्यक्ष की पिटाई से नाराज पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंतनगर थाने में पहुंचकर दोषी सिपाही पर जल्द कार्रवाई करने की मांग करते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान बीजेपी नेता सिपाही पर आग बबूला होते भी दिखाई दिए। उन्होंने सिपाही को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए पुलिस से 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की मांग की। मुझे मारो, निकाल के मुझे मारो, बदतमीजी में बिंदा है ये, मैं सारा बदतमीजी में फाड़ डालूँ, ठीक करूँ मैं दिमाग एक दिन में सबके, तो कुछ नहीं समझ रहा यहाँ पर बहुत, सराफत करने मतलब ये नहीं, मेरा क्या करने का मार खाएगा, क्यों मार खाएगा मेरा क्या करता, क्यों मारा तुमने, कैसे हिम्मत तुम्हारी मारने की, निकल के आके मारा ही, वो उस लड़की के घर में से निकल के आके तब मारा ही, मारो, उसके कहने से मारा तुमने, वहाँ से पैसे खा तुमने वहाँ पर, समझाने की बात किया, अब पूरा जब तक मारने लगे, मारो उसे, मारो, अपनी मारो, मारो, पूरा परिवार में तो मुझे बता दो, उसको नहीं मारा तुमने, मुझे मारा है, मुझे मारा तुमने, इसलिए मारा कि मैं आकर के बताऊँ कि 112 पर सूचना दी गई पुलिस को, पुलिस वहाँ गई, कोई बात जाना चाहिए, लेकिन पुलिस ने जो सिपाही वहाँ गए 2 लोग, उसमें से एक सिपाही शराब पिए हुए थे और शराब पी के उन्होंने हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं वहाँ के धनुष यादव जी, उनके घर जाकर उनसे बहुत बदतमीजी की, बहुत मामूली गालियाँ दी। रात के 1:14 में मुझे खुद फ़ोन आया, मतलब इन्होंने उसे मारा भी, गालियाँ भी दी। तो उस लड़के ने रात को रोते रोते मुझे शिकायत की। अब रात के 2 बजे मैं क्या करता, मैं कैसे चलो कोई बात नहीं, मैं सुबह उसको देखता हूँ। तो सुबह हम सब लोग थाने पर गए थे, सारे हमारी पार्टी कार्यकर्ता भी गए थे। हमने पूछा क्या बात है, तो सिपाही ने सबके सामने कहा कि हाँ मैंने उनको मारा और मुझसे गलती हो गई।